अंत तक देखने के बाद। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अगर पूछे गए तो आप नहीं कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो। वीडियो को अंत तक देखिए और इन प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 36 पेन और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपये है, तो 18 पेन और 21 पेंसिलों की कीमत क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 36 पेन के लिए दोस्तों 36 पेन, यहाँ पर ये 36 पेन है और कितनी है 42 पेंसिल। 36 पेन 42 पेंसिल दोनों की मिलाकर के कीमत कितनी है 460। दोनों की मिलाकर के मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को मिलाकर के कीमत कितनी है 460। पूछ कितने का रहा है 18 पेन का, 18 पेन और 21 पेंसिल का पूछ रहा है, 21 पेंसिल का। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखने का मतलब ये है कि पहले पेन कितने थे 36, अब पेन कितने हो रहे हैं 18। क्या हो गया, हाफ हो गए पेन, आधे पेन हो गए। पहले पेंसिल कितनी थी 42, अब पेंसिल कितनी है 21, तो ये भी आधी हो गई। दोस्तों जब 36 का आधा हो गया, पेंसिल का 42 का भी आधा हो गया और दोनों के जोड़ के कीमत हमारी 460 थी, जब इन दोनों का हमारे पास आधा आधा हो गया तो यहाँ पर भी मूल्य आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 460 का आधा कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 230, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका औसत 6 है। देखिए दो संख्याओं का औसत कितना है, दो संख्याओं का औसत 6 है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर हम औसत से कर दें तो योग पता चलता है, तो दो छिक्के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। योग पता चल गया 12 है, योग पता चल गया आपके पास 12 है। और गुणनफल की हम बात करें तो गुणनफल कितना है आपके पास 32 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो दो संख्या पता लगाइए, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या आपको पता लगानी है। तो ये दोनों संख्या पता कैसे लगेंगी, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको जोड़ने से तो 12 हो जाए योग और गुणा करने से 32 हो जाए। तो आप पहली संख्या क्या लीजिए 8, दूसरी संख्या 4 लेंगे। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग 12 होता है, और अगर आप दोनों का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 होता है। तो दोनों संख्याएं आपको पता चल गई, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 4 है, दोनों संख्या आपको पता लग गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए दो संख्याओं को औसत 6 दे रखा है, जब औसत 6 तो योग 12 हो जाएगा। आपको इतना मालूम हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है, योग 12 है, इतना मालूम हो गया। तो वो संख्या ही तो पता लगानी है। तो 8 4 जोड़ने से 12 भी होगा, 8 4 मल्टीप्लाई करने से 32 भी होगा। पूछ रहा है उनके घनों का योग, तो दो संख्याओं का घन का योग पूछ रहा है। पहली संख्या 8 है तो इसका भी घन कर दीजिए, दूसरी संख्या 4 है तो इसका भी घन कर दीजिए। 8 का घन कितना होता है 512 होता है, और 4 का घन कितना होता है 64 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, और ये 5। तो कितना आ गया आपका आंसर 576 आ गया। 576 डी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या है। दोनों संख्याएं पहले तो आपको निकालनी पड़ेंगी, वो दो संख्याएं कौन सी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना। सबसे पहले मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आप कैसे निकालेंगे ये आप देख लीजिए। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपका यह योग कितना है, योग आपका दोस्तों 20 है। अंतर कितना है, आप कहेंगे सर अंतर हमारा 2 है। क्लियर, यहाँ पर योग 20 है और अंतर आपका कितना है 2। तो हमेशा याद रखना बड़ी संख्या और छोटी संख्या 2 निकलती हैं इसमें, बड़ी संख्या छोटी संख्या 2 निकलती हैं। तो मैं बड़ी संख्या निकालना सिखा रहा हूँ। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 2 कितना हो जाएगा 20 + 2 ये हो जाएगा आपका 22, और 22 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी निकल के 11। अब देखिए आपको छोटी संख्या निकालनी है, छोटी निकालना भी सीखेंगे। बड़ी निकालने के लिए तो दोनों को हमने जोड़ दिया, और छोटी निकालने के लिए दोनों को अंतर कर लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। तो 20 में से 2 जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या निकल के कितनी आ जाएगी 9। अब उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का वर्ग करके योग कर दीजिए। ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 9 का वर्ग कितना होता है 81, दोनों का योग पूछ रहा है, योग कर दीजिए।
तो 121 में 81 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 202। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर 202 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है। संख्याएं कैसी हैं दोस्तों? 3 संख्याएं, वो भी कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार। उनका योग कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास? 15। अगर मैं संख्या से योग में डिवाइड दूं, संख्या कितनी है? 3 है। 3 से मैं क्या करूंगा? योग में डिवाइड दूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। संख्या कैसी है दोस्तों? 3। 1 2 3 संख्याएं क्रमांगत है। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो याद रखिएगा, हम योग में जब संख्या से डिवाइड देते हैं तो जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है? औसत होता है। औसत मतलब बीच वाली संख्या। हाय, मेरा नाम पंकज है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। 6 महीने पहले मेरी वाली संख्या में पता चल गई 5 है, तो 5 से पहले क्या आएगा? 4, और 5 के बाद में क्या आएगा? 6 आ जाएगा। उनका क्या पूछ रहा है हमसे? गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 120। ये आपका आंसर आ गया, 120 दे रखा है पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर 72 और a भी बराबर 8 है तो a प्लस b का मान बताइए क्या होगा। देखिए, a क्यू प्लस b क्यू बराबर कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। और a भी बराबर, a b का मतलब a गुने b, ठीक है। a गुने b बराबर कितना है? 8 है। आपसे पूछ रहा a प्लस b का मान यहाँ पर क्या होगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये संख्याएं नहीं पता है कि a का मान कितना है, b का कितना है। ये आपको मालूम है? बिल्कुल भी नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं पता आपको। तो देखिए कैसे पता करेंगे। यहाँ पर a b का गुना कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। तो 8 के क्या करेंगे? आप फैक्टर कीजिए। आप 8 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं? आप कहेंगे 6 गुणे 2 बनेगा। 6 गुणे 2 बनेगा 8 का फैक्टर, 6 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। 6 गुणे 2 कितना होता है? 6 दूने का 12। तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा आपका दोस्तों, 8 का फैक्टर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 4 गुणे 2। 4 गुणे 2 आपका 8 होता है। ऐसे फैक्टर आपको बनाने हैं, जो मल्टीपल में होगा उसी के बनाने हैं। इनके फैक्टर मत बनाइएगा ये, क्योंकि ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है। गुने वाले का फैक्टर बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, 4 गुणे 2 8 होता है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 4 गुने 2 8 हो गया। तो इसका मतलब पहली संख्या 4, ये b कितना हो जाएगा? 2, दोनों का गुना 4 दूने 8 हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरी कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई कीजिए। एक ही जगह अगर आप 4 रखेंगे, 4 का क्यू करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 का क्यू होता है दोस्तों 64। b की जगह कितना रखेंगे? 2, 2 का क्यू कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अगर आप दोनों को जोड़ें, क्योंकि जोड़ दे रखा है, तो 64 में 8 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। और आपको यहाँ 72 ही तो दे रखा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमें यह पता चल गया कि a हमारा कितना है? 4 है, और b हमारा कितना है? 2। 4 का क्यू कीजिए, 2 का कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। पहली संख्या हमारी 4 है, दूसरी संख्या 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूने का 8 हो जाएगा, हमें पता है। पहली संख्या हमारी 4 है प्लस दूसरी संख्या 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा, और 6 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान ज्ञात करें यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 12। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो मल्टीपल वाला हो उसकी फैक्टर कीजिए। तो 12 दे रखा है मल्टीपल में, 12 के मैं फैक्टर करूंगा, क्या होता है दोस्तों? 12 के फैक्टर देखिए क्या क्या बन सकते हैं। 12 के फैक्टर 6 गुने 2 करेंगे 12 होता है, और 4 गुने 3 करेंगे तब भी 12 होता है, ठीक है। लेकिन हमको कौन से फैक्टर लेने हैं? देखिए, ये तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई वाली को। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? ये वाली है। एक्स की जगह हमारे 6 रखूंगा, वाई की जगह 2 रखूंगा। देखिए, एक्स की जगह मैंने 6 रख लिया, वाई की जगह 2 रख लिया, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 4। तो ये वाला फैक्टर हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं एक्स की जगह 4 रखूंगा, वाई की जगह 3, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा दूसरी को, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई को भी और माइनस वाली को भी। तो हमें ये पता चल गया कि एक्स का मान कितना है? 6, वाई का कितना है? 2। तो एक्स का कितना मान है दोस्तों? 6 है, और 6 की पावर 3 कितना होता है?
6 की पावर 3 दोस्तों 216 होता है। ठीक है, इतनी बात। और y का मान कितना है, y का मान दोस्तों आप निकालेंगे, y का मान आपको मालूम है 2 है, तो 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाता है दोस्तों, 8 हो जाता है। और दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कीजिए, 216 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 208 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, तो एक्स प्लस वाई का मान, देखिए मल्टीपल में कितना दे रखा, 18, तो आपको 18 के फैक्टर करने हैं। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 9 गुने 2 करेंगे, 9 दूने का 18 होता है। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब भी दोस्तों क्या होता है, हमारा 18 होता है। लेकिन हमको वो फैक्टर लेने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब देखिए 18, ये तो दोनों मिलकर के पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरी ये वाली है तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं एक्स की जगह 9 लेता हूँ और 9 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 81। और वाई की जगह मैं क्या लूँगा, 2 लूँगा, और 2 का मैं स्क्वायर करूँगा कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्लस करूँगा, तो 81 में 4 प्लस करूँगा तो ये दोस्तों 85 हो जाएगा, लेकिन 45 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन को हमारी को दूसरी वाली को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये गलत हो गई। दूसरा फैक्टर लेंगे, एक्स की जगह मैं कितना लूँ दोस्तों, 6 लूँ, और 6 का मैं क्या करूँगा, 2 पावर 2 करूँगा, प्लस वाई की जगह मैं क्या लूँ, 3, और 3 की पावर भी मैं 2 करूँगा, तो 3 की पावर 2 का मान कितना, 6 की पावर 2 का मान 36, प्लस 3 की पावर 2 का मान 9, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 ही हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो ये हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन दोनों का मल्टीप्लाई 18, और यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ा तो 45। तो दोनों संख्या में पता चल गई, ये कितना हो गया, हमारा x हो गया, 6 हमारा x है, और y हमारा 3 है। तो x प्लस वाई तो पूछ रहा है, तो x हमारा दोस्तों 6 हो जाएगा, प्लस y हमारा दोस्तों 3 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। 9 कहाँ दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपका 9 दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी इन प्रश्नों में अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आपका बहुत बहुत